मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 के लिए गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने प्रश्नावली 2A की जो है सवाल नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अपने सवाल नंबर चौथी। तो यहाँ पर सवाल नंबर चौथी है दोस्तों, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने से पहले हम लोग को कुछ फार्मूला यहाँ पर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये tan इनवर्स रूट 3 है, अगर tan इनवर्स का अगर हम लोग व्युत्क्रम वाला फार्मूला यहाँ से लगाते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। व्युत्क्रम वाला फार्मूला क्या कहता है, ये tan इनवर्स का अगर हम लोग व्युत्क्रम वाला फार्मूला लगाते हैं तो होता है tan इनवर्स का cot इनवर्स 1/x। क्या होता है, cot इनवर्स 1/x। यहाँ पर फार्मूला हम लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लेना। तो लिखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है ना। तो ये कौन सा सूत्र होगा यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर जो व्युत्क्रम वाला सूत्र होता है वो यहाँ पर लगने वाला है। व्युत्क्रम वाला सूत्र जैसे अगर साइन इनवर्स x दूसरा होता है, कॉस इनवर्स x तीसरा होता है, tan इनवर्स x, ये व्युत्क्रम वाले फार्मूले होते हैं। अगला है कॉट इनवर्स x, कॉट के बाद क्या आएगा दोस्तों, सेक इनवर्स x, फिर कोसेक इनवर्स x। चलिए, अब इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स का उल्टा होता है कोसेक। साइन का क्या होता है उल्टा, कोसेक होता है। यहाँ इनवर्स है तो इनवर्स लगा लेंगे दोस्तों, कोसेक इनवर्स। लेकिन यहाँ चेंज क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम होता है 1/x। s का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x लगा देंगे। उसी प्रकार इसका अब कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है दोस्तों, सेक होता है। तो यहाँ सेक इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक इनवर्स x का उल्टा 1/x। tan का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x। x का व्युत्क्रम कर देंगे 1/x। कॉट का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। अगला है सेक का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x। कॉसेक का क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स 1/x। तो ये हमारे फार्मूला, ठीक है ना दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला हमारा व्युत्क्रम वाला फार्मूला है। तो हम लोग यही फार्मूला इसमें रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर tan वाला फार्मूला रखेंगे। ये देखें, tan इनवर्स x को हम लोग क्या ले सकते हैं दोस्तों, cot इनवर्स 1/x, मतलब इसका व्युत्क्रम। तो अगर हम लोग √3 का व्युत्क्रम रखेंगे, मतलब √3 को x मान लेंगे, √3 को हम लोग x मान लेंगे। अब x का व्युत्क्रम मतलब √3 का यहाँ पर व्युत्क्रम करना है। तो √3 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 ऊपर हो जाएगा, √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये फार्मूला यहाँ रख देंगे हम लोग। अच्छा, ये tan इनवर्स x को कॉट में हम लोग बदलेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये cot इनवर्स 1/x। 1 बाई मतलब इसका x का उल्टा, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, 1/√3 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे cot को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स और ये हो जाएगा 1/√3। cot से cot यहाँ कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका √3। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए, पांचवी सवाल है हमारी। पांचवी सवाल क्या है दोस्तों, पांचवी है कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 3। ठीक है दोस्तों, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स 3। सेम ऐसे ही ये भी सवाल है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स का फार्मूला रखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, कॉट के रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स का फार्मूला कॉट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cot इनवर्स 1/x। क्या होता है दोस्तों, cot इनवर्स 1/x। तो tan वाला हम लोग इसमें भी रख देंगे, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, यहाँ पर हम लोग रखेंगे, सॉरी यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स x वाला ये फार्मूला। तो cot के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। 1 मतलब x का उल्टा, मतलब 3 का उल्टा, x का उल्टा यहाँ क्या हो रहा था 1/x, 3 का उल्टा यहाँ 1/3, क्या हो जाएगा 1/3।
यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 6 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स, सबसे पहले इसको हम लोग अलग हल करेंगे, मतलब यहाँ पर tan इनवर्स 1 का मान निकालेंगे, फिर हम लोग कॉस इनवर्स -1/2 का मान निकालेंगे, फिर साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालेंगे और यहाँ पर इसको रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स, सबसे पहले tan इनवर्स 1 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे माना, ठीक है ना। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने जैसे ही सॉल्व किया था, सेम वैसे ही सवाल यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे माना tan इनवर्स 1 बराबर थीटा। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, एक हमारा होता है tan 45 अंश का मान। किसका मान होता है दोस्तों, tan 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई के रिश्ते में क्या लिख सकते हैं, पाई/4। अब यहाँ tan से tan कट जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा पाई/4। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 का मान क्या आएगा, पाई/4। तो tan इनवर्स 1 को 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/4 प्लस ऐसे ही हम लोग cos इनवर्स -1/2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका भी मान निकाल लेते हैं, cos इनवर्स -1/2 इसको भी मान लेंगे। सबसे पहले मान लेंगे cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। इधर cos जाएगा बराबर के उस पार, तो इनवर्स हट जाता है दोस्तों। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। अब हम लोग cos थीटा बराबर, ये 1/2 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। और cos 60 डिग्री को हम लोग पाई में क्या ले सकते हैं दोस्तों, पाई/3 क्या लिख सकते हैं, पाई/3। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, cos पाई/3 किसका मान हो जाएगा, ये cos 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/3। अब यहाँ cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर -पाई/3। लेकिन यहाँ पर कल के लेक्चर में दोस्तों, यहाँ पर हम बताए थे आप लोगों को कि ये जो cos और यदि cos sec और cot, यदि cos sec और cot माइनस में होगा, किस में होगा दोस्तों, माइनस में। यदि cos sec और cot माइनस में होगा तो उसको हम लोग पाई में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको हम लोग पाई में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पाई माइनस कितना करेंगे, पाई/3। पाई माइनस क्या करेंगे दोस्तों, पाई/3। अब इधर जाएगा 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो कितना पाई हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई/3। तो इसका मान कितना आएगा, 2 पाई/3। तो cos इनवर्स -1/2 का मान आएगा 2 पाई/3 प्लस ऐसे ही इसका भी मान निकालेंगे। अच्छा, इसका मान यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, साइन इनवर्स -1/2 का मान। तो सबसे पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2। इधर करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/, मतलब 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को हम लोग पाई के रिश्ते में पाई/6 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन, ये माइनस इधर आगे आ जाएगा, माइनस साइन पाई/6। साइन कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई/6 और ये माइनस में होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, पाई/6 आ जाएगा, लेकिन माइनस में। तो ये माइनस और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पाई/6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये पाई/4 है प्लस, अब यहाँ 6 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, 6 3 दूनी 6, 2 2 4 पाई माइनस ये हो जाएगा पाई। अब यहाँ पर पाई/4 प्लस 4 पाई में से 1 पाई जाएगा दोस्तों, 3 पाई बटा कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा दोस्तों, 12। तो अब यहाँ पर सबसे पहले भाग करेंगे, चढ़ते हैं 12, 3 पाई ऊपर आएगा प्लस 6 दूनी 12, 2 3 6। इसको जोड़ लेंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 पाई बटा
नीचे कितना आएगा 12, काट देंगे 3 त्रिक 9, 3 से यहाँ काटेंगे 3 चौक 12, तो ऊपर आएगा 3 पाई, नीचे आएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल थी दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक बार इसको सवाल को हम लोग फिर से बता देते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों का हम लोग मान निकालेंगे, मान निकालने के बाद यहाँ पर रख देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मान tan इनवर्स 1 का मान अभी निकाले, कितना आया था π/4, इसको रख देंगे। कॉस इनवर्स -1/2 का मान यहाँ निकाले थे, कितना आया था 2π/3, 2π/3 हो जाएगा यहाँ पर, इसके जगह रख देंगे। साइन इनवर्स साइन इनवर्स -1/2 का मान निकाले थे, अभी कितना आया था π/6, तो यहाँ पर इसकी जगह हम लोग रख देंगे π/6, और ये माइनस में था तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर π/4 प्लस 6 और 3 का है एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 2 4, तो 4 पाई ऊपर आ जाएगा, यहाँ 6 का नम 6 और 1 पाई का नम पाई, तो यहाँ पर 4 पाई में से 1 पाई कट जाएगा तो 3 पाई आएगा बटा 6। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, चरते हैं 12, 3 पाई ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 3 6 पाई। अब 6 और 3 जुड़ के यहाँ पर 9 पाई हो जाएगा, बटा यहाँ 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे ऊपर और 3 से काटेंगे नीचे, तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3π/4 यहाँ से आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है दोस्तों, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमारी सवाल है, इसका मान निकालना है। चलिए दोस्तों हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 का मान निकालेंगे और साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे माना इसको मान लेंगे कॉस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2। आगे कॉस थीटा बराबर 1/2 किसका मान हो जाएगा, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, π/3, इसको π/3 लिख लेंगे, ये कॉस π/3 हो जाएगा। अब यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा इसका मान π/3, तो कॉस इनवर्स 1/2 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों π/3। आगे साइन इनवर्स को निकाल लेते हैं। अच्छा, इसकी जगह हम लोग रख देंगे π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, साइन इनवर्स को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री को पाई में लिखेंगे तो π/6, साइन कट जाएगा, आंसर आएगा π/6। कितना आएगा π/6, तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या है दोस्तों π/6। 2 से इसको काट दो, 2 तिहाई, ये पाई प्लस पाई बटा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एलसीएम बराबर है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पाई मिलकर कितना पाई, 2 पाई बटा 3, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। बहुत ही आसान सवाल थी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 8 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 8 कह रहा है, सवाल नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित के, सवाल नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसमें हमारी पहली सवाल है
जिसमें हमारी पहली सवाल है, इसमें टोटल 4 सवाल है। इसमें हमारी पहली सवाल है tan इनवर्स। पहली सवाल क्या है दोस्तों, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos और ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स क्या है 1/2। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है tan इनवर्स है, इसको लिखेंगे tan इनवर्स। यहाँ पर क्या है 2 cos, अब इसको हम लोग यहाँ पर 2 sin इनवर्स। ये 1/2 किसका मान होता है, साइन के रिस्पेक्ट में sin 30 डिग्री, sin 30 अंश का मान होता है। तो इसको लिखेंगे sin 30 अंश को पाई में लिखेंगे तो पाई/6 आ जाएगा। साइन कट जाएगा यहाँ से दोस्तों, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, यहाँ बचेगा 2 गुणे पाई/6। इसको काट देंगे दोस्तों 2 से, तो ये हो जाएगा पाई/3। तो tan इनवर्स यहाँ से आएगा tan इनवर्स 2 cos, ये बचेगा पाई/3। उसके बाद tan इनवर्स 2 गुणे cos पाई/3 का मतलब क्या है दोस्तों, cos 60 डिग्री। cos पाई/3 का क्या मतलब है दोस्तों, cos 60 डिग्री, क्योंकि पाई का मान होता है 180। अब 180 में अगर हम लोग 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, कितना आएगा 60 डिग्री। और आपको पता है दोस्तों cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में बचेगा 1, क्या बचेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 बचेगा। अब यहाँ पर 1 जो है ये किसका फार्मूला है, 1 किसका फार्मूला है दोस्तों, tan के रिस्पेक्ट में tan पाई/4 मतलब 45 डिग्री का, किसका फार्मूला है 45। तो tan से tan यहाँ ये भी कट जाएगा, हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा पाई/4। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आगे हम लोग अपने अगले सवाल को, ठीक है ना, अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।